नमस्कार, कमोडिटी के मृत्युंजय मंत्र में आपका स्वागत है। और आज हम इसमें बात करने वाले हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन मतलब ये कि क्या फसलों की जो खेती हो रही है उसके पैटर्न में बदलाव होना चाहिए, क्या फसलों की अदला बदली होनी चाहिए कि कुछ फसल को छोड़कर दूसरी फसल की खेती की जाए, क्या इसके ऊपर फोकस होना चाहिए। आज हम इसी पर बात करेंगे। और ये बात इसलिए क्योंकि देश में धान और गेहूँ की जो खेती है उसके ऊपर फोकस ज़्यादा होता है। और इसीलिए आप देखिए कि जो हमारी निर्भरता है, मतलब धान और गेहूं में हम पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हैं। मतलब जितनी हमें ज़रूरत है उतना हम पैदा करते हैं, उतना ही नहीं उससे कहीं ज़्यादा हम पैदा करते हैं। और अभी जो हमारे स्टॉक में चावल का स्टॉक होना चाहिए उसके मुकाबले, जो बफर स्टॉक में होना चाहिए उसके मुकाबले 3.5 गुना ज़्यादा स्टॉक है। लेकिन सवाल ये है कि धान गेहूँ में तो हम आत्मनिर्भर हैं, लेकिन दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भर नहीं है। तो अब दलहन और तिलहन की खेती कैसे बढ़नी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारी डिपेंडेंसी इंपोर्ट के ऊपर है, इसी पर हम बात करेंगे। लेकिन इस पर बात करने से पहले आप समझिए कि आखिर धान और गेहूँ पर ज़्यादा फोकस क्यों है। मतलब किसान जो है वो धान गेहूँ की खेती पर ज़्यादा फोकस क्यों कर रहे हैं, या इस देश में धान और गेहूँ की पैदावार ज़्यादा क्यों होती है, वो ये जानने समझने के लिए ये आंकड़ा आपको देखना चाहिए। आंकड़े कहते हैं कि ज़्यादातर या ऑलमोस्ट सारी फसलों के मुकाबले धान और गेहूं में जो है वो मुनाफा ज़्यादा होता है, और इसीलिए इसकी खेती पर फोकस ज़्यादा है। आप देख लीजिए एग्जांपल के तौर पे, एक मोटा मोटी जो आंकड़ा है, धान की जो ईल्ड है प्रति हेक्टेयर वो 2833 किलो है। इसकी जो कॉस्टिंग आती है वो 15 रुपये 33 पैसे प्रति किलो के हिसाब से आती है। जबकि प्राइस, जो एवरेज प्राइस कभी ऊपर नीचे होता है, अलग अलग मसला है, 32 रुपये 22 पैसे है। तो इसमें जो किसानों की आय है वो प्रति हेक्टेयर 47,849 रुपये है ना। अब गेहूं में आप देख लीजिए, जो ईल्ड है वो 3520 किलो प्रति हेक्टेयर है। लागत जो आती है प्रति केजी खेती की वो करीब 11 रुपये 28 पैसे की आती है। उसके मुकाबले जो भाव होता है, हालांकि इस बार भाव ज़्यादा है, लेकिन एवरेज प्राइस जो वो 24 रुपये के आसपास होता है। तो यहाँ पर किसानों को प्रति हेक्टेयर जो उनकी आमदनी है वो 44,493 रुपये होती है। अब आप देख लीजिए इसके मुकाबले मक्के में जो प्रति हेक्टेयर आय है वो 20,840 रुपये के आसपास है। तुअर में 32,400 रुपये के आसपास है। इसके अलावा अगर आप देखें तो चने में 27,700 रुपये के आसपास है। मैं आय की बात बता रहा हूँ। मूंग में आप देख लीजिए 14,500 के आसपास है। उसी तरह उड़द में 20,700 के आसपास है। सोयाबीन में 15,900 के आसपास है। मूंगफली में 40,000 के आसपास है, और सरसों में 32,930 के आसपास है। तो मतलब ये कि सारी फसलों के मुकाबले जो प्रति हेक्टेयर आय है वो धान गेहूं में ज़्यादा है, इसीलिए इसकी खेती पर फोकस ज़्यादा होता है, एक वजह। दूसरी बड़ी वजह ये है कि धान और गेहूं का जो मार्केट है वो कंपेयर टू बाकी फसलों के ज़्यादा सिस्टमेटिक है। मतलब ये कि इसकी मार्केटिंग आसान है, बेचना बड़ा आसान है, और ख़ास करके पंजाब और हरियाणा में बहुत मजबूत सिस्टम है APMC का, वहाँ पर प्रोक्योरमेंट का, तो वहाँ पर किसानों को आसानी होती है। इसके अलावा सब्सिडी मिलती है अलग अलग तरीके से, खाद पर सब्सिडी, बिजली पर सब्सिडी, पानी पर सब्सिडी, तो इसीलिए यहाँ पर फोकस ज़्यादा होता है। लेकिन अब सवाल ये है कि ये तो ठीक है कि आंकड़े बता रहे हैं कि भाई यहाँ पर खेती हो, लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन क्यों ज़रूरी है। आप देखिए कि करीब 95% ज़मीन पर, यह आंकड़ा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, करीब 95% ज़मीन पर धान गेहूं जैसी स्टेपल जो फसल है उसकी खेती होती है। आप देखिए कि जबकि हमारी जो डिपेंडेंसी है वो दलहन और तिलहन इंपोर्ट पर निर्भरता ज़्यादा है हमारी, इसीलिए ज़रूरी है कि क्रॉप को डाइवर्सिफाई किया जाए। धान गेहूं की जगह कुछ जो एकरेज है वो दलहन और तिलहन पर शिफ्ट किया जाए। हमारी जो खपत है उसका करीब हम 15% पल्सेस इंपोर्ट करते हैं, और हम अपनी खपत का करीब 60% एडेबल ऑयल इंपोर्ट करते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि दलहन और तिलहन की खेती पर फोकस बढ़े। और उसके लिए करना क्या चाहिए, उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय हैं जो करना बहुत ज़रूरी है। पहली जो बात है वो ये कि दलहन और तिलहन की खेती पर एक लुक्रेटिव, लुभावना इंसेंटिव मिलना चाहिए, ताकि किसान अपना रकबा कुछ धान से गेहूं से कम करके दलहन और तिलहन पर शिफ्ट करें। इसके अलावा किसानों को खरीद की पूरी गारंटी मिले कि भाई आपने जो पैदा किया है उसकी पूरी खरीद होगी, अच्छे भाव पर होगी। ये अगर भरोसा मिलेगा तो किसानों का थोड़ा रुझान इस पर आएगा। इसके अलावा दलहन तिलहन के लिए आप बफर स्टॉक रखें, ताकि जब दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो आप सप्लाई कर दें और फसलों का अच्छा भाव मिले।
ये सारी अगर बातें होती हैं तो निश्चित तौर पर एक क्रॉप पैटर्न चेंज होगा और दलहन तिलहन की खेती पर ज़्यादा फोकस होगा। लेकिन अब आप देखिए कि हमारी जो निर्भरता है वो 60% करीब एडिबल ऑयल के इंपोर्ट पर है। अब अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कुछ हो जाता है, दाम अचानक से ऊपर नीचे होते हैं, तो उसका तुरंत इम्पैक्ट हमारे यहाँ होता है। इसीलिए बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट बार बार ये सुझाव देते हैं कि क्रॉप पैटर्न बदलना बहुत ज़रूरी है। धान गेहूँ हमारे पास पर्याप्त है, होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि धान और गेहूँ की खेती नहीं हो, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी फूड रिक्वायरमेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन कितनी खेती हो, क्या उससे कुछ एरिया दलहन में तिलहन में शिफ्ट हो सकता है, इसकी मैपिंग होनी चाहिए। और अगर हो सकता है तो उसको निश्चित तौर पर करना चाहिए, कि नहीं तो हमारी डिपेंडेंसी लगातार तिलहन और दलहन के इंपोर्ट पर बढ़ती जाएगी।